इस वीडियो के अंदर हम चार मेन चीजों पे बात करेंगे। नंबर वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। नंबर टू इज के ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से टूल सीखने चाहिए। नंबर थ्री इज के ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। नंबर फोर इज के ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आप कितने पैसे महीने के कमा सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा, यानी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकें। अगर आप लोग भी 9 से 5 जॉब करके थक चुके हैं या अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और आप लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और एज अ फ्रीलांसर या पार्ट टाइम आप इसी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स को सीख के पैसे कैसे कमा सकते हैं। 2025 में ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो ज्यादा बिकने वाली कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में नंबर वन पे है सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, नंबर टू पे है ब्रांड आइडेंटिटी जैसा कि लोगो, ब्रोशर, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड्स वगैरह, नंबर थ्री पे है पैकेजिंग डिजाइन और नंबर फोर पे है इलस्ट्रेशंस वगैरह। हर बिगिनर को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो हर चीज नहीं सीख सकता, बल्कि उसको सिर्फ एक कैटेगरी या मैक्सिमम दो कैटेगरीज में काम करना चाहिए। मैंने भी जब ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तो एक निश यानी एक कैटेगरी में काम किया था और आज भी मैं उसी कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। नंबर टू पे है जी ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स कौन कौन से हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक टूल्स हैं वो दो हैं, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर। इसके अलावा आप कैनवा और पेगडोरा जैसे टूल्स भी सीख सकते हैं। जैसा कि पेगडोरा जो है वो क्विक 3D प्रोडक्ट या उनके मोकअप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनली बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का आना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो याद रखें, आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो और साथ साथ जब आप कोई असाइनमेंट्स बना रहे हो, कि जो बेस्ट असाइनमेंट्स हैं आप उनको इंस्टाग्राम और बिहांस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करते जाएं। ये पोर्टफोलियो आपका सपोर्ट करेगा कल को आपके क्लाइंट्स को विन करने के लिए। मैंने जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी और मैंने भी यही किया था कि अपनी अच्छी असाइनमेंट्स को एज अ पोर्टफोलियो के तौर पे सोशल मीडिया पे अपलोड किया। वहां से बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया। तो इसी तरह आप लोग भी करें, पोर्टफोलियो बनाते जाएं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो याद रखें, ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है जो आपने सीख ली, लेकिन क्लाइंट को सर्च करना ये एक प्रॉपर गेम है। जो तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नंबर वन पे है फाइवर। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो फाइवर से ही स्टार्ट किया था। मैंने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया और वहां पे अपनी गिग्स लगाई। उन गिग्स को देखने के बाद क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया। इनिशियली आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। इसके अलावा क्लाइंट हंटिंग के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपने अपने सोशल मीडिया पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते रहना है, जैसा कि इंस्टाग्राम और बिहांस है। वहां से भी बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट अप्रोच कर लेता है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्मॉल कंपनीज को सर्च आउट करना शुरू करें। जब आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीख लें, एक कैटेगरी के अंदर आपने कोई 20-25 असाइनमेंट्स बनाई हो, तो आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे उन स्मॉल कंपनीज को देखें जहां पे आपको लगता है कि ये कंपनी आपको इजीली हायर कर लेगी। बड़ी कंपनीज को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आप छोटी कंपनीज को टारगेट करें। इससे ये फायदा होता है कि सम टाइम अगर आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है तो ये एक लॉन्ग टर्म जॉब आपको मिल जाती है, घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं। अगली चीज ये है कि 2025 के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद अर्निंग पोटेंशियल क्या है। तो याद रखिए, अर्निंग पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है। डिजिटल दौर के अंदर जो है वो डिजाइनिंग सुपर पावर है। तो आपको चाहिए कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज डिजाइनर 2025 में 50,000 से लेके 1 लाख इजीली कमा लेता है, यानी कि $250 से लेके $500 तक वो आसानी से कमा सकता है। मैंने जब अपना पहला प्रोजेक्ट लिया था तो वो सिर्फ $20 का था। इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी क्लाइंटेज बढ़ी और इनकम ज्यादा होती चली गई। तो आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि किसी एक निश में काम करें। अगर आप एक निश में स्पेसिफिक हो जाएंगे तो क्लाइंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। जब क्लाइंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा तो वो आपको हाईली पेड जॉब देने के लिए भी तैयार होगा। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अगली वीडियो में आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करता हूं, मैं प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करता हूं और उसको एंड तक क्लाइंट को डिलीवर कैसे करता हूं, तो कमेंट में अभी डिजाइन 2025 लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस चीज पे बनाऊंगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा।